आज पढ़ाएंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित अंकित प्रश्न। पहले लिख रहे हैं क्वेश्चन 1। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। देखिए लिख रहे हैं 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल, आगे कह रहा है कि 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। ठीक, इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब एवं इनके आपेक्षिक अवनमन की गणना कीजिए। फिर से मिला दे रहे हैं। 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के यहाँ के लिखा हुआ है, जल के वाष्प दाब एवं इनके आपेक्षिक अवनमन की गणना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है। देखिए तो शुद्ध जल जो है विलायक हुआ तो P0 लिख देते हैं 23.8 mmHg लिख दिया हमने। ठीक, जल जो है विलायक है तो इसके वजन को बड़ा W लिखिएगा, 850 ग्राम हो गया। यूरिया जो है आपको विलेय है तो इसके भार को छोटा W लिखिएगा, 50 ग्राम लिख दिया। ठीक, तो इस विलयन के लिए जल के वाष्प अर्थात विलयन के तो PS = व्हाट कह रहा है आप लोगों से। फिर कह रहा है आपेक्षिक अवनमन, तो P0 - PS/P0 = व्हाट। ये दो क्वेश्चन है इसमें। तो पहले हम जल का अणुभार निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो जल का अणुभार निकालने के लिए ऐसे लिख देते हैं। निकालने पर हम लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं, यह 18 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। ठीक, यूरिया का अणुभार m हम लोग लिखेंगे इसलिए कि यह विलेय है। विलेय के अणुभार को या मोलर द्रव्यमान को हम n लिखते हैं, N विलायक के लिए है। तो इस क्वेश्चन में जल जो है आपका विलायक है इसलिए MH2 लिखा गया है। यहाँ यूरिया NH2 का होल ट्वाइस CO लिख दिया। यह यूरिया का सूत्र हो गया NH2CO। NH2 पढ़ा जाता है, इसी को ट्वाइस कर दिया गया है। तो इसका अणुभार निकालने पर 2 नाइट्रोजन है, 14 दूनी 28 हो गया, ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया। अब देखिए कितना आ रहा है, 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, 6 60 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब एक्सपर्ट हो गए होंगे, 11 में ही मोलर मास पढ़ना सीखे हैं हम लोग, मोलर मास निकालना। अब सूत्र जो है अब देखिए कैसे लिख रहे हैं,
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू गुणे कैपिटल एम, स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, ऐसे हम लोग लिखे हुए होंगे। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या होता है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसका वैल्यू जो है आपको 50 है, लिख दीजिए। इसका वैल्यू 18 है, लिख दीजिए। बटा में छोटा m 60 है, लिख दीजिए। और बड़ा W जो है 850 है। ठीक, अब देखिए आगे चर्चा कर रहे हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, इसको कटा दीजिए। ये 17 पचे 85 से कट जाएगा। ये 9 दूनी 18 हो गया, ये 30 हो जाएगा। 9 बटा अब हम भाग देंगे, देखिए कितना आ रहा है। 0.0176 आ रहा है। 0.176 एक आंसर आपका लिख दें, इसीलिए मिला देते हैं, तो अगला इसी से बनेगा। ठीक है, ये तो एक आंसर आपका आ गया। ठीक, अब जो है हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए पी एस का वैल्यू निकालना है, तो इसी को फिर लिख रहे हैं। देखिए चूंकि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 0.0176 है। ठीक, अब इसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा कि पी नॉट का जो वैल्यू है भर देंगे यहाँ पर। देखिए 23.8 पी एस का निकालना है, तो पी एस को ज्यों का त्यों लिख दीजिए ऐसे। ठीक, देख लीजिए। इसके बाद फिर जो है नीचे 23.8 लिख दीजिए बराबर 0.0176 कर दीजिए। इसके बाद 23.8 माइनस पी एस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 23.8 गुणे 0.0176 हो जाएगा। अब देखिए 23.8 माइनस पी एस लिख दिया। अब उसको हम गुणा कर देंगे। अब गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए 23.8 गुणे 0.0176 बराबर हो जाएगा 0.4188 आ रहा है, 88। अब देखिए अब इसको इधर ला दे रहे हैं, तो 23.8 माइनस पी एस, इसको छोटा कर दे रहे हैं, 419 कर दे रहे हैं इतना। अब देखिए इसको इधर ला रहे हैं 23.8 माइनस पी एस। अब इसको क्या करेंगे, अब इसके जगह पर है माइनस 0.419 बराबर पी एस, इसलिए पी एस बराबर, अब देखिए निकाल रहे हैं 23.8 में घटा रहे हैं हम 0.419 बराबर 23.381 mm एच जी इसका यूनिट है। यही एक आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अब अगला जो है बना रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कोई भारी नहीं है। क्वेश्चन 2 भी एनसीईआरटी का ही है। अब देखिए क्या होता है, क्या क्वेश्चन है।
कह रहा है क्वेश्चन की 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसको किलो पास्कल पढ़ा जाता है, किलो पास्कल है। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि इसमें बने अवाष्पशील विलेय के एक मोलर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से मिला दे रहे हैं। 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अब देखिए आंसर कैसे लिख रहे हैं। जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है, तो यह वैल्यू पी नॉट कहलाएगा। इस क्वेश्चन में जल जो है क्या है, विलायक है। ठीक, तो 12.3 किलो पास्कल हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए विलयन के वाष्प दाब कह रहा है, तो पी एस इज इक्वल टू व्हाट लिख दीजिए। 1 मोलर विलयन है, अर्थात किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल है, अर्थात स्मॉल एन का वैल्यू जो है यहाँ 1 है, 1 मोल है। अब जल है, तो जल विलायक है, तो विलायक के मोलों की संख्या को क्या करेंगे, कैपिटल एम से लिखेंगे। 1000 में हम क्या करेंगे, 18 से भाग दे देंगे तो 55.5 मोल आता है। 1000 में 18 से भाग दे देंगे। 1 मोलर विलयन में विलेय के 1 मोल होंगे और विलायक के 55.5 मोल अगर जल रहेगा विलायक के रूप में तब। अब क्वेश्चन इजी हो गया आपका। सूत्र जो है फिर से समझ लीजिए। 1 मोलर रहेगा तो यहाँ 1 मोल हो जाएगा, यहाँ 2 मोलर भी रहेगा तो 2 मोल होगा, याद रखिएगा। और जल विलायक है तो 1000 में 18 अणुभार से भाग दीजिएगा तो 55.5 मोल। हम लोग मोलता और मोलरता में पढ़े हुए हैं। अब सूत्र लिखिए, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब देखिए आपका आंसर आ रहा है धीरे धीरे। पी नॉट का वैल्यू 12.8 है, माइनस पी एस लिख दीजिए, यहाँ 12.8 पुनः लिख दीजिए, स्मॉल एन 1 है लिख दीजिए, यहाँ 1 प्लस 55.5 लिख दीजिए। देखिए इजी क्वेश्चन हो गया आपका। 12.8 माइनस पी एस अपॉन 12.8 बराबर 1/56.5 हो जाएगा। अब इसको इधर ले जा रहे हैं तो देखिए 12.8 माइनस पी एस बराबर 12.8 बटा में 56.5 हो जाएगा। देख लीजिए इसे। अब इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो पहले इसको हूबहू लिख देते हैं हम 12.8 माइनस पी एस। ठीक, देखिए 12.8 माइनस पी एस हो गया बराबर, देखिए 12.8 भागा 56.5 हमने लिख दिया। तो इसमें आ रहा है 0.226 और भी है। अब देखिए उसी जैसा आ गया जो पहले बनाए हुए थे। अब उसको इधर ला दे रहे हैं तो 12.8 माइनस हो जाएगा यह 0.226 बराबर पी एस। इसलिए पी एस बराबर, अब देखिए निकाल रहे हैं, 12.8 माइनस 0.226 बराबर आ रहा है 12.8
574 किलो पास्कल इसको लिखेंगे। अब देखिए आंसर मिला रहे हैं, इसका कितना है 12.08 लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए उसके नज़दीक है बहुत। अब देखिए मिला देते हैं इसको फिर से। कहाँ गड़बड़ी है, अब देखिए यही मिस्टेक कर गए हैं हम लोग लिखने में। आंसर में यहाँ 3 है तो 8 जैसा लिख दिए हैं तो 8 हो गया है, यही गड़बड़ा गया है आप लोगों का। ठीक, अब देखिए ये 3 है, ये 3 है इसीलिए अंतर आ रहा है। वहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका वैल्यू अब कम हो जाएगा। देखिएगा ये 3 है। ठीक, अब इतना से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 12.3 भागा 56.5 बराबर आ जा रहा है 0.217 लिख देते हैं। 0.217 बराबर PS, इसलिए अब घटा दे रहे हैं। 1.2.3 माइनस 0.2 12.3 माइनस 0.217। देखिए आ गया है आप लोगों का आंसर। वहीं थोड़ा सा किलो पास्कल लिख देते हैं। वहीं जो है यहाँ पर जो 3 था ना 8 जैसा 8 लिख दिए थे हम। आज इतना ही रहेगा।